Hello students, this is our second class of number system. Now in this class we discuss here how can we find 5 or 6 या many rational numbers between any two rational number. That means कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच हम दो रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर या फिर कितने भी रेशनल नंबर्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. So let's see through the examples. Find 5 rational number between 5 and 6. 5 और 6 के बीच में हम 5 रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. इस दोनों नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं. आप उस रेशनल नंबर में से 5 रेशनल नंबर को आप कैसे फाइंड आउट करोगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, when we want to find many number of the rational number between any two rational number, we add +1, okay, in that number who have to find it. जिस नंबर को हमें फाइंड आउट करना है उस नंबर में हम 1 प्लस करते हैं. ओके, जितने भी नंबर्स लाइक अगर आपको 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो हम 5 में 1 प्लस करेंगे. लाइक अगर 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो 6 में 1 प्लस करेंगे. स्टूडेंट्स, वी कैन मेक दिस क्वेश्चन विद मेनी मेथड्स, बट नाउ आई टोल्ड यू वेरी इजी मेथड. ओके, with the second method we will tell you when needed. Now let's start. 5 और 6 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट इन द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर 5/1. रेशनल नंबर के फॉर्म में हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस दोनों नंबर्स को रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे. तो रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे. रेशनल नंबर इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, दैट मीन्स P/Q फॉर्म. 5/1 इधर 6/1 लिखे. ओके, इस दोनों नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स के फॉर्म में लिख दिए. नाउ आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं. 5 में हम 1 प्लस करेंगे, दैट मीन्स 6. ये कितना हो गया. 6. नाउ अब आप क्या करोगे. ये नंबर्स इस 6 से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस साइड एंड ऑल्सो दिस साइड मल्टीप्लाइड बाय 6. ओके, दिस इज 30/6 एंड दिस इज 36/6. नाउ आपको डिनोमिनेटर तो अब सेम हो गया, ठीक है ना. देन 30 एंड 36 के बीच का 5 रेशनल नंबर लिखना है. अब आप सिंपली इसे लिख सकते हैं 30/6, दिस साइड 36/6. अब आपको इस दोनों नंबर्स के बीच के 5 रेशनल नंबर्स लिखने हैं, लाइक 31/6, 32/6, 33/6, 34/6 and 35/6. This is the 5 rational number between 5 and 6. आई होप सबको समझ आ रहा है. अगेन हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज यहाँ 5 रेशनल नंबर्स था, 6 रेशनल नंबर हो सकता है, 2 रेशनल नंबर हो सकता है. जितने भी रेशनल नंबर्स यहाँ गिवन हो उस रेशनल नंबर में आप 1 प्लस कीजिए. 1 प्लस करने पे जो आ रहा है नंबर्स, उस नंबर को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम मल्टीप्लाई कीजिए. जस्ट लाइक जैसे आप फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट करते हो, सेम प्रोसेस. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. फाइंड a rational number between 3/5 and 4/5.
यहाँ पे आपको कोई भी नंबर्स गिवन नहीं है, ओनली वन नंबर्स आपको रेशनल, इस दोनों रेशनल नंबर के बीच में ओनली वन रेशनल नंबर निकालना है। सो हम कैसे निकालेंगे, इसे हम दूसरे मेथड से बनाते हैं, ठीक है। आपको 3/5 एंड 4/5 इस दोनों नंबर के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। जब कोई दो नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स को फाइंड करना हो तो आप सिंपली मेथड यूज़ कीजिए a+b/2, दैट वेयर a इज इक्वल टू 3/5 एंड b इज इक्वल टू 4/5। इस दोनों नंबर्स को हम किसी भी नंबर्स को a मान सकते हैं एंड कोई भी नंबर्स को हम b मान सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप a इज इक्वल टू 4/5 भी रख सकते हो, b इज इक्वल टू 3/5 भी रख सकते हैं, ओके। एंड सिंपली ये आपका फॉर्मूला गिवन है, आप दोनों नंबर को प्लस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ओके। सो पुट द वैल्यू इन दिस 3/5 प्लस 4/5/2। स्टूडेंट्स, दो रेशनल नंबर का सम हम कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, ओके। देन 3 + 4/2, ये 2 का मतलब 2/1 हम इसे लिख सकते हैं, ओके। नाउ 3 + 4 7/5/2/1, ये फर्स्ट रेशनल नंबर, ये सेकेंड रेशनल नंबर, ओके। ये दोनों रेशनल नंबर डिवाइड में है, आप इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हो। जब हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये नीचे वाले नंबर्स उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। यहाँ 2/1 था, यहाँ आकर ये डिवाइड में 2/1 है, जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो वो नंबर्स रेसिप्रोकल हो जाता है, लाइक 1/2। क्रॉस से आप कट कर सकते हैं इसे, है ना। अगर ये कट नहीं हो रहा है देन लास्ट हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई एंड देन डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन आंसर इज 7/10, ओके। सो 3/5 एंड 4/5 के बीच का रेशनल नंबर्स क्या है, 7/10। अब अगर आपसे कोई और रेशनल नंबर्स बोल दे निकालने के लिए, लाइक यहाँ 2 रेशनल नंबर बोल दे, आप वापस से क्या करोगे, 3/5 प्लस 7/10, वापस अगेन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, ओके। आई होप समझ आ रहा है सबको। स्टूडेंट्स, नाउ डिस्कस अबाउट हाउ डू रिप्रेजेंट ऑफ एनी रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। कोई भी रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। दिस इज योर सेकेंड पॉइंट्स। कोई भी रेशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेट्स सी थ्रू द एग्जाम्पल्स। लाइक आपको 3/4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, सो फर्स्ट वी ड्रॉ अ नंबर लाइन, ओके। दिस सेंटर पे ऑलवेज 0, दिस साइड all positive numbers and this side all negative numbers, 1 2 3, same as negative numbers -1 -2 and -3। स्टूडेंट्स, द नंबर्स, यहाँ पे नंबर आपके पास क्या है, 3/4, ओके। 3/4 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज अ रैशनल नंबर्स। आप रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पे। सो स्टूडेंट्स, इसे भी हम बहुत सारे मेथड से बना सकते हैं,
बट हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड देते हैं. ओके, देन 4 डिवाइडेड बाय 3. फर्स्ट ऑफ ऑल 0, 3, देन डेसिमल के बदले एक 0 आएगा. ओके, देन 7 टाइम्स 28. अब लास्ट नीचे क्या आ रहा है हमें उससे मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अभी हम डेसिमल के 1 डिजिट को ही हम लेंगे. ओके, सो यहाँ 0.7 है. तो अब ध्यान देने वाली ये बातें हैं कि ये 0.7 इज इक्वल टू 0.7 आ गया. ठीक है, तो ये 0.7 इस नंबर लाइन के कौन से दो नंबर्स के बीच आएगा. 0.7 इट मीन्स कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है. दैट मीन्स ये नंबर 0 और 1 के बीच में आएगा, है ना. सो स्टूडेंट्स, 0 और 1 के बीच का ये नंबर है. तो आप इस चीज़ को देखिए कि यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, 4. सो 0 और 1 के बीच वाले नंबर लाइन को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे. 1, 2, 3 एंड दिस वन इज़ 4 पार्ट. ओके, 0 और 1 के बीच वाले पार्ट को हम 4 पार्ट में डिवाइड किए. क्यों? क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 4 था. ठीक है, जितना भी डिनोमिनेटर आपका होगा आप उतने पार्ट में उस दोनों नंबर के बीच वाले पार्ट को डिवाइड करोगे. आई होप क्लियर टू ऑल. सो स्टूडेंट्स, 0 के बाद अब हम इसे बांटते हैं. ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज़ 1/4, सेकेंड पार्ट इज़ 2/4, थर्ड पार्ट इज़ 3/4 एंड फोर्थ पार्ट इज़ 4/4. 4/4 जब कट होगा तो 1 होगा. ओके, आपको कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, 3/4. आप सिंपली यहाँ पे 3/4 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, सो let's move the second example. Okay, now the second example हम मिक्स्ड फ्रैक्शन का लेते हैं. ओके, सो द सेकेंड एग्जाम्पल इज रिप्रेजेंट 1.3 rational numbers on the number line. Okay, so students, first of all this number can write 1.3 को हम इसके डेसिमल को ख़त्म करते हैं. डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसलिए हम डिनोमिनेटर में 1 डिजिट से डिवाइड देंगे. ओके, नाउ इसे हम डिवाइड करते हैं. 10 डिवाइडेड बाय 13, लाइक 1 टाइम 10, 3. सो हमें इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही लाना था. देन हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/3/10. नाउ हम इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, सो फर्स्ट वी ड्रॉ अ नंबर लाइन. सेंटर पे 0, दिस साइड पॉजिटिव 1, 2 एंड दिस साइड -1, -2. आप आगे नंबर्स को इंक्रीज़ भी कर सकते हो. ठीक है, इस नंबर लाइन को इंक्रीज़ कीजिए और आगे नंबर बढ़ाइए. सो स्टूडेंट्स, 1/3/10 है, तो 1/3/10 कौन से पार्ट में आएगा, कौन से दो नंबर्स के बीच ये लाई करेगा. स्टूडेंट्स, ये 1/3/10 कौन से दो नंबर के बीच में एग्जिस्ट होगा. देन 1 के बाद है ये. ठीक है, देन 1 और 2 के बीच में ये दो नंबर्स एग्जिस्ट होगा. ठीक है, तो 1 और 2 के बीच वाले नंबर लाइन के पार्ट को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 10 पार्ट में, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज 10 हियर.
सो इसे हम 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं. 1 2 3 4 6 7 8 9. इसे हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं. एंड 10, लाइक 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10. चलिए आप इसे पूरा लिख लोगे. आपको क्या रिप्रेजेंट करना है? 1 के बाद 1 होल 3/10. देन 3/10 कहाँ है? दिस पॉइंट इज 3/10. सो आप इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करोगे. आई होप समझ में आ रहा है सबको. ओके. आई होप सारे बच्चे को ये सारे पॉइंट्स कवर हुए होंगे. In the next class, we will discuss the irrational number, real number, and the decimal expansion. Okay, thank you.